क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने के दो मेथड में बताऊंगा। पहला मेथड तो आप जानते हैं, इसका एरिया निकाल देंगे, है ना। कैसे निकालेंगे वो बता दूंगा, 2 मिनट में एरिया निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा, क्योंकि आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम में अगर एरिया से करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द करेंट थ्रू एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर 1.23। डिटरमाइन द टोटल चार्ज दैट पास थ्रू द एलिमेंट एट t = 1 सेकेंड, t = 3 सेकेंड एंड t = 5 सेकेंड। अब देखिए यहां पर आपको निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी, आई ऑफ टी इंटू डी टी। अब देखिए किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या कहलाता है, एरिया अंडर द कर्व। अगर कर्व बना होगा तो उसके अंदर का एरिया निकालना है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया निकालना है अल्टीमेटली, है ना। और किसका एरिया निकालना है, कौन सा वाले कर्व का, हर किसी कर्व का नहीं है ना, जो आपका करंट और टाइम एक्स के बीच में जो ग्राफ है उसका एरिया लिख दोगे तो वो इसी के बराबर होता है, इंटीग्रेशन के बराबर। ठीक है, वो इंटीग्रेशन के बराबर ही होता है, समझे। अब देखिए यहां पर आपको एक तो 1 सेकेंड तक एरिया निकालना है। तो पहले मैं एरिया वाली मेथड से बता देता हूं, फिर मैं आपको कन्वेंशनल तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 1 तक, ये t = 1 तक, तो ये एरिया पिंक कलर में। ठीक है, उसके बाद t = 3 तक अगर जाना है तो हमें ये एरिया बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ये एरिया, और 3 तक जाना है तो हम लोग दूसरा कलर लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और साथ में लास्ट में हमें 5 तक जाना है। तो 5 तक जाना है तो हमारे पास एरिया कौन कौन सा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास, रेड कलर से बना देते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ 3 के बाद 3 से 4 तक का एरिया, और लास्ट में हम लोग बना देते हैं पिंक कलर का एरिया। ठीक है, तो ये सब एरिया हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो अल्टीमेटली हमें t = 5 तक का पूरा क्या पता चल जाएगा, चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 कर देते हैं। तो पहले मैं एरिया से कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, और आपको गेट के क्वेश्चन में एरिया से ही करना है। ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर होते हैं उसमें एरिया से ही करना है। कन्वेंशनल तरीका आपको सिर्फ कन्वेंशनल एग्जाम में ही करना है। ठीक है, चलिए तो t = 1 सेकेंड तक देखते हैं सबसे पहले। तो पहला है ए वाला पार्ट है t = 1 सेकेंड तक। ठीक है, तो इनके एरिया के नाम दे देता हूं मैं, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5, ताकि आसानी रहेगी। तो t = 1 सेकेंड तक क्या है, एरिया नंबर 1 ही कवर हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एरिया हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 फाइंड आउट करना है। एरिया 1 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर एरिया, तो ये लेंथ है और ये क्या हो जाएगा, उसका विड्थ है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1 × 10, तो कितना हो गया, 10 कूलम डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आपका t = 3 सेकेंड तक पूछा है। तो t = 3 सेकेंड अगर पूछा है, बी पार्ट t = 3 सेकेंड, तो आपको एरिया अब क्या क्या चाहिए, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया कौन सा, सेकेंड वाला। ठीक है, और कहां तक, थर्ड तक चाहिए, तो एरिया थर्ड भी लेना पड़ेगा, एरिया थर्ड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इन तीनों को कर लेते हैं। तो ये तो पता है हमें, फर्स्ट एरिया तो पता है 10, प्लस एरिया नंबर सेकंड कितना हो जाएगा, ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का एरिया अगर लिखना है तो कितना होता है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, 1 इंटू हाइट कितना है 5, प्लस एरिया नंबर 3 कितना है, रेक्टेंगुलर हो गया वापस से, तो लेंथ ये बन जाएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो 2 इंटू 5। ठीक है, चलिए तो आगे कर देते, तो 10 प्लस 2.5 प्लस 10, तो कितना हो गया, ये हो गया 22.5 कूलम। ठीक है, तो ये रहा आपका t = 3 सेकेंड तक का 22.5 कूलम। अब चलिए सी पूछा आपसे कि एरिया कहां तक पूछा, t = 5 तक कितना चार्ज है इसमें, तो वो आप क्या कर लेंगे, सी जो पार्ट है वो ऐसे कर लेंगे, t = 5 सेकेंड। तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, एरिया है ना, ये सब चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, चार्ज एरिया क्या हो जाएगा, 1 2
3, 4, 5 सबके सब प्लस हो जाएंगे। तो हमें पता है कि यहां तक 3 तक तो पता है, 3 तक कितना हो गया, 3 तक तो हमें पता है 22.5 कूलम है, ठीक है। प्लस 4 और 5 को प्लस करना है, 4 का एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा। देन प्लस 1/2, फिर ट्रायंगल तो 1/2 इंटू बेस 1 है, हाइट कितना है 5 है, तो 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, 22.5, 25 और 5 30, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 30 कूलम्स, ठीक है। तो समझ में आया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस एरिया से ही करने हैं। तो ये है गेट का मेथड। गेट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड से करना है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसी मेथड से करना है। बट कन्वेंशनल एग्जाम में अगर इस मेथड से जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको कन्वेंशनल एग्जाम में क्या करना है, पूरा का पूरा आपको कन्वेंशनल वे से जाना है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको। सपोज करिए मैं किसी एक के लिए करके बता देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं, तो करंट का पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आई ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है। देखिएगा 0 से 1 तक लाइन का इक्वेशन क्या है, 10 है ना, 10 है, तो ये हो गया 10 कहां तक, 0 से लगाकर 1 तक, 0 से 1 तक क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट 1 से 2 तक क्या है ना, 1 से 2 तक की अगर ये लाइन की इक्वेशन लिखना है, इसकी इक्वेशन लिखना है 1 से 2 तक, तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है ना, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लाइन की इक्वेशन लिखने में गड़बड़ होती है, ठीक है। चलिए तो ये लाइन की इक्वेशन आप देखिए इस तरीके से, ये लाइन के 2 पॉइंट ले लीजिए। कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये आपका x, y, तो 1, 10, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ले लेंगे हम लोग 2, 5। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस वजह से मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2। अब देखिए सबसे पहले आपको स्लोप निकालना। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना। या फिर आप डायरेक्ट अगर स्लोप निकालना चाहें तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, है ना, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा क्या ले, कोई सा भी ले, ये भी आप x1 y1 या x2 y2 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्लोप कितना आ जाएगा, y2 आपको मिलेगा, y2 कितना है, y2 है 5, y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो ये हो गया आपका -5। ये क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, -5, ठीक है, -5। और बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इस तरीके से लाइन होगी तो स्लोप इसका नेगेटिव में रहेगा। चेंज इन y कितना हो गया, 10 - 5 तो 5, और चेंज इन x 2 - 1 तो 1, तो ये हो गया डायरेक्टली 5। और ये 2 पॉइंट से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट अटकते हैं आगे चल के। मेरे पास पिछली बार भी नेटवर्क पढ़ाया था, बहुत सारी क्वेरी अक्सर ये लाइन की इक्वेशन लिखते नहीं आती, बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब आगे मत पूछना मुझसे। चलिए अब हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखे तो y माइनस y1 या y2 किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। अगर 1 1 ले रहे तो 1 1 लेना, x और y दोनों, 2 2 ले रहे तो 2 2 लेना, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर x और y तो है ही नहीं, यहाँ पे तो करंट और टाइम है, बिल्कुल पुट कर देंगे लास्ट में जाके हम लोग। तो यहाँ पर y माइनस y1 कितना है, y1 है 10, स्लोप है -5, x कितना है हमारा, x1 कितना है 1, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू -5x + 5, और ये 10 उधर जाके +10 हो जाएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू -5x + 15, और ये y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे करंट, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम + 5। तो ये एक्सप्रेशन बन गई हमारी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गई। इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -5t + 15, कहाँ से कहाँ तक है ये, 1 से लगाकर 2 तक, 1 से लगाकर 2 तक। उसके बाद आप देखिए 2 से लगाकर 3 तक क्या है, अगेन एक लाइन है, 2 से लगा के 4 तक या 3 तक जो भी बोले, 2 से लगाकर 4 तक क्या है, एक लाइन है। तो उस लाइन का क्या हो जाएगा 5, और ये है 2 से लगाकर 4 तक,
नेक्स्ट आपका 4 से 5 तक अगेन क्या हो जाएगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन के वापस से 2 पॉइंट से आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं -5t + 25, और ये कहां से कहां तक है, ये हमारा 4 से लगाकर 5 तक। तो ये हमारे सारे के सारे एक्सप्रेशन आए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आ गए। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको Q = I dt और अलग अलग सबके लिए क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है और सारी लिमिट पुट कर देना। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आ जाएगा आपका 30 कूलम के बराबर। तो ये है आपका कन्वेंशनल अप्रोच। ये आपका क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच। ये इसलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं लिख पाते, स्लोप कैसे लिखते, ये सब गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से ये कन्वेंशनल तरीका है। और ऑब्जेक्टिव तरीका ये क्या है आपका, जस्ट एरिया कैलकुलेट करो, जो भी पूछा है वो आप बता दीजिए एरिया से। ठीक है, और आपका कन्वेंशनल अप्रोच है कि आपको एक्सप्रेशन निकालनी है, एक्सप्रेशन करेक्ट निकालना और उसको फिर क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में कि तुरंत कर्व देखते हैं और एरिया अंडर द कर्व निकालने लग जाते हैं, एरिया अंडर द कर्व एरिया निकालने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, पहले तो एक्सप्रेशन देखना है कि एरिया किसको बोलते हैं हम लोग। एरिया देखिएगा I(t) = dq/dt। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन। और Q(t) अगर हमें निकालना है तो ये है I(t) × dt। ठीक है, ये क्या है हमारा एरिया। तो जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, जो कि जो कर्व करंट और टाइम के बीच में होगा, और वो इंटीग्रेशन होगा करंट और टाइम के बीच में। जो इंटीग्रेशन होगा तो जो कर्व करंट और टाइम के बीच में होगा उसी का एरिया निकलता है। तो एरिया सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट का निकलता है, ना कि डिफरेंशिएशन का। तो ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखना, पिछला देखिए क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन हमारा करंट और टाइम एक्सिस में था तो इसलिए हमने एरिया निकाला था। यहां पर जल्दबाजी में एरिया मत निकाल देना। तो ये छोटी मिस्टेक होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसी से गड़बड़ होती है गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, कोई बहुत भारी भरकम मिस्टेक नहीं होती, इसी छोटी छोटी मिस्टेक को आपको कवर करना है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The charge entering a certain element is shown in the figure. Find the current at t = 1 millisecond, t = 6 millisecond and t = 10 millisecond। आपको निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए करंट निकालना है अगर आपको 1 मिलीसेकेंड, तो 1 मिलीसेकेंड कहाँ पे होगा, मिड में होगा। और मिड में होगा तो ये भी यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगा एग्जैक्टली मिड में। तो 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या है 1, और 0 और 80 के बीच में मिड क्या रहेगा 40 रहेगा। तो ये कॉमन सेंस लगाना है। अब आपको गेट एग्जामिनेशन में क्लियरली वैल्यू गिवन होती है, ऐसे अपने मन से नहीं मानना है, वहां पे वैल्यू गिवन रहेगा। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है मिड, तो इधर भी मिड, तो डायरेक्टली इसको 40 और इसको 1 मिलीसेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर देखें तो t = 1 मिलीसेकेंड पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम, है ना। कितना चेंज है, तो 0 से 1 तक टाइम में क्या देखेंगे, 0 से 1 तक 1 का चेंज है। और dq कितना है आपका, dq का चेंज कितना है 40 का चेंज है। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 40 एम्पेयर, क्योंकि ये क्या है आपका चार्ज भी मिली में है और टाइम भी मिली में है, तो मिली कैंसल आउट। तो अल्टीमेटली आपका जो यूनिट है वो क्या है एक्चुअल एम्पेयर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें t = 6 मिलीसेकेंड पे करंट देखते हैं, तो यहां पे देखिएगा dq/dt। आप चाहे तो लाइन का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका जो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आ जाएगा, आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो कि आपका आ जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर देखें तो q(t) ये हो जाएगा 40t। ठीक है, 40t हो जाएगा। इसका आप क्या कर लीजिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्टली आपको चेंज दिख रहा था तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 6 पे देखें, 6 मिलीसेकेंड पे देखिए, ये अब क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चार्ज का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे कोई चार्ज का एक्सप्रेशन q(t), तो ये क्या है टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब 6 के ऊपर क्या है 80 कूलम्स का, 80 मिली कूलम्स का क्या है सिर्फ चार्ज, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 एम्पेयर। तो 6 मिलीसेकेंड पे आपका करंट क्या है 0 मिलीसेकेंड। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि बताइए 10 मिलीसेकेंड पे, तो 10 मिलीसेकेंड पे हम ये बोल सकते हैं कि वापस से ये हमारा कौन सा वही पॉइंट है 40 वाला।
ठीक है, 40 वाला पॉइंट है। तो यहां पर भी लाइन का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से, 8,80, ठीक है, और 12,0। इक्वेशन ऑफ लाइन कभी नहीं बदलती है, कोई से भी पॉइंट से निकाल लो, चाहे इस पॉइंट से लगा के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, स्लोप और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी, चाहे किसी भी पॉइंट से निकाल लो। तो इसका जो, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है, अभी मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में निकलवाया, उससे निकालेंगे तो आपको चार्ज का एक्सप्रेशन पता चलेगा, जो कि क्या आएगा, -20t + 240 ये चार्ज का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि चलो इस पे हमें करंट निकालना है, तो t = 10 मिलीसेकेंड, तो यहां पे करंट dq/dt, और ये पूरा रखेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पे रखेंगे, तो कांस्टेंट ये 240 तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0, -20t कितना हो जाएगा, -20 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों टाइम के ऊपर करंट क्या क्या होंगे वो निकाल दिए। समझ में आया आपको? चाहे अब देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि आपको एक्सप्रेशन निकालना, आप बिना एक्सप्रेशन के भी निकाल सकते हैं कि चेंज कितना होगा और स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, तो और कांस्टेंट निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट का तो कोई काम नहीं है। बट हाँ, अगर इंटीग्रेशन होता तो फिर कांस्टेंट का आपको काम रहेगा। अभी तो हमें कांस्टेंट पता नहीं भी चलेगा तो भी सिर्फ और सिर्फ -20t से काम हो जाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट इस लाइन को y = mx समझ लेते हैं, ये नहीं होगा। इसका इक्वेशन होता है y = mx + c, इंटरसेप्ट भी रहेगा। बट हमें इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इंटरसेप्ट तो डिफरेंशिएशन होकर 0 हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट का काम नहीं है, तो डायरेक्टली हम -20t भी कर सकते हैं कि चेंज इन, ये 80 कर देंगे और ये क्या कर देंगे हम लोग, 4 कर देंगे, तो 80/4, तो डायरेक्टली हमारा स्लोप है 80/4, तो 20×4 = 80, तो 20 आ जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में लिखना है आपको स्लोप, तो ये हो जाता डायरेक्टली, है ना। तो ये एक्सप्रेशन में लिखते आना चाहिए, बट ध्यान रहे इंटरसेप्ट का काम डिफरेंशिएशन में नहीं बट इंटीग्रेशन में काम का है, डिफरेंशिएशन में तो 0 हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट लेते हैं कि चलिए अब अगर मान लीजिए मैं ये इंटरसेप्ट वाली चीज नहीं बताता आपको, डायरेक्टली -20t लिख देता, तो आप स्टूडेंट क्या समझ जाते हैं, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे y = mx, इसको भी और इसको भी y = mx ही बोलते हैं, बट जो ओरिजिन से पास होती है उसी को y = mx बोलते हैं, अदर देन y = mx + c इंटरसेप्ट होगा ही होगा। समझ में आया? तो पांचों क्वेश्चन का मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा इस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चार्ज निकाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने 2 टाइम के डिफरेंस पे फिर अगेन चार्ज निकाला। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने कि अलग अलग टाइम पे एरिया और हमारी कन्वेंशनल मेथड दोनों से हम लोगों ने कैसे किया। और फाइनल क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल देना, पहले समझना कि क्या दे रखा है और उसके बेसिस पे आपको करंट निकालना है, तो वो भी देख लिया। तो हमने कुछ कुछ छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे, जो बेसिक्स है स्ट्रेट लाइन के, लाइक स्लोप, 2 पॉइंट से कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, ये जो इस लेक्चर में सीखा है ना, आगे चल के जब मैं सिंगुलरिटी फंक्शंस वगैरह पढ़ाऊंगा आपको, यूनिट स्टेप, यूनिट इंपल्स, एनर्जी और पावर की जो प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत काम के हैं। लगते छोटे हैं बट आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। सो मजा आया। चार्ज और करंट के बेसिस पे हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी और सारे वेरिएशन कवर कर ली। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर इनिशियल चार्ज वाला कुछ नहीं करवाया, तो वो पावर और एनर्जी में मैं कवर कर दूंगा, है ना। जस्ट लाइक यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में हमें इनिशियल चार्ज गिवन नहीं था, तो हमने कंसिडर नहीं किया, जब होगा तो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो वो बहुत आगे चल के बहुत काम आएगा ही आएगा, आपको ट्रांजिट में आएगा, पावर एनर्जी की प्रॉब्लम में भी हम लोग देख लेंगे। तो 5 क्वेश्चन के सारे वेरिएशन हमारे कवर हो गए। चार्ज और करंट वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से बेसिक कॉन्सेप्ट जो नेटवर्क थ्योरी है उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।